आज की क्लास फिजिक्स 12th बोर्ड क्लास होगी और फिजिक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने होती है और वह होती है न्यूमेरिकल की। जबकि न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं होते हैं अगर उनका अभ्यास अच्छे से किया जाए, प्रैक्टिस अच्छे से की जाए तो न्यूमेरिकल्स हमारे अच्छे स्कोर के लिए जरूरी हो जाते हैं। अगर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स का स्ट्रांग है तो टाइम की बचत भी हो जाती है। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आया है, 4 मार्क्स का है और उसी का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आया है। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे तो एक क्वेश्चन हो सकता है 5-6 लाइनों में हो जाए न्यूमेरिकल वाला। दूसरी तरफ 4 मार्क्स लाने के लिए 1.5 पेज या 2 पेज का आंसर हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स में समय की बचत भी होती है और पूरा का पूरा स्कोर होता है। 4 मार्क्स में 4 मार्क्स ही मिलते हैं और डिस्क्रिप्टिव टाइप में लॉन्ग टाइप आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपने कुछ गलतियां कर दी हो और कुछ मार्क्स आपके कट भी जाएं। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स की इस क्लास में एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल देखेंगे। देखने में जो आपको हो सकता है टफ भी लगे, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते हैं जो देखने में कई बार डर बना देते हैं कि अरे ये तो बड़ा कठिन सा है, लेकिन हम जब उसको सॉल्व करते हैं और हमारी प्रैक्टिस होती है तो वह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन अब आज हम देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, ये सर्किट डायग्राम दिया गया है। फिजिक्स में सर्किट डायग्राम जहां पेपर में आया, बोर्ड एग्जाम में कई बार स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाले होते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की नहीं होती है इस डायग्राम को देख करके ही डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखते हैं कि इसकी आर में दिया है उसको कर लें, या फिर ट्राई करते भी हैं लेकिन उसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में अपन को ये सर्किट दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें फ्लोइंग करंट पता करना है, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, यहां पर 20 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पी एन डायोड D1 लगा हुआ है, यहां डायोड D2 लगा हुआ है और यहां 40 ओम का रेजिस्टेंस है। जबकि यहां पर हम देखते हैं कि 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और इसके बाद यहां पर इन दोनों के पैरेलल में ये 3 वोल्ट का बैटरी इनपुट दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, टोटल करंट कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो किसी भी सर्किट में अगर आपको पीएन डायोड दिया गया है तो आप सबसे पहले यह चेक करिए कि आपने पढ़ा होगा कि पीएन डायोड को सर्किट में किस टाइप से अपन कनेक्ट करते हैं। 2 टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस में और सेकंड होता है रिवर्स बायस में। ठीक है, हिंदी वालों के लिए फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अवनति और रिवर्स बायस मतलब पश्च अवनति। ठीक है, अगर ये पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि फॉरवर्ड बायस में जो पीएन डायोड होता है एज ए कंडक्टर ट्रीट होता है, मतलब उसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, रिवर्स बायस का स्पेशल केस छोड़ दिया जाए। ठीक है, कौन सा स्पेशल केस, कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर वो जेनर ब्रेकिंग डायोड की बात आती है, उसमें करंट ज्यादा बहता है, उसको साइड में कर दिया जाए। ठीक है, नॉर्मली जब बात की जाती है तो ये बोला जाता है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा और रिवर्स बायस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर देखें सबसे पहले कि फॉरवर्ड बायस में कौन है, रिवर्स बायस में कौन है। ये कैसे पता करते हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब होगा कि अगर पी एन डायोड का जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो और उसका जो एन टर्मिनल है नेगेटिव से कनेक्ट हो, मतलब पी एन डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट हो और पी एन डायोड का जो एन टर्मिनल है वह बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। अगर ऐसा है तो फॉरवर्ड बाइस में होगा, और इसका जस्ट उल्टा है तो कैसा होगा, वो रिवर्स बाइस में होगा। मतलब पी टाइप का पी पार्ट बैटरी के किससे जोड़ दिया जाए, नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, या उसका एन पार्ट किससे जोड़ दिया जाए, बैटरी के पी टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। तो चलो चेक करते हैं पहले इसमें कौन सा फॉरवर्ड बाइस में है, कौन सा रिवर्स बाइस में है। ये देखिए पीएन डायोड में जो हम लिखा करते हैं, सबसे पहले जो एरो होता है ये किसको डिनोट करता है, पी को डिनोट करता है। मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पी कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, एन कहलाता है। ये देखिए इसमें पी वाला ये है और एन वाला ये है, ठीक है। जो एरो आता है वो पी होता है, और जो उसका बेस दिखता है वो क्या होता है, एन होता है। तो देखिए यहां पर बैटरी का ये है नेगेटिव टर्मिनल। अभी देखिए नेगेटिव कहां जा रहा है, चेक करिए, ये पी से जा रहा है। इसका मतलब है ये रिवर्स बाइस में है। इसका मतलब ये हुआ इसका रोल करंट फ्लोइंग में होगा ही नहीं, मतलब इस लाइन से करंट फ्लो होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम बढ़ाने के लिए ये कर दिया गया है। ये लाइन अपने बिल्कुल काम की ही नहीं है, मतलब इसको आप मन में चाहें तो इरेज कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी इरेज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी करंट नहीं आना है, किस मतलब की है वो, ठीक है। अब हमारा यहां पर सर्किट ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। डायरेक्ट देखिए यहां से इतना वाला ये सीरीज में कहला जाएगा। और इसमें चेक कर लें, इसका पी पार्ट देखें, पी टर्मिनल देखें कहां जा रहा है, इसके प्लस से जा रहा है, मतलब एन वाला कहां से जाएगा, नेगेटिव से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायोड जो D2 है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। समझ रहे हैं, क्लियर है। डायोड D1 रिवर्स बाइस में है और डायोड D2 किस में है, फॉरवर्ड बाइस में है। इसका मतलब ये हुआ करंट इससे फ्लो होगा, इससे नहीं होगा। अब करंट फ्लो होना है, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्ट दिया है, आपको ओम्स लॉ तो याद आना ही चाहिए ना, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। ये करंट की वैल्यू है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास क्या क्या है यहां पहले लिख लेते हैं हम। शुरू में हम रीजन यहां दे देंगे कि डायोड D1 क्या है, रिवर्स बाइस में है, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। डायोड D2 क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है, इससे करंट फ्लो होगा। इसलिए हम D2 से फ्लो होने वाली करंट का ही कैलकुलेशन करेंगे। और इस स्थिति में हमारे पास अब अवेलेबल वैल्यूज क्या कहलाएंगी, देखिए ये है रेजिस्टेंस मींस क्या होता है, आर होता है। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू कितना, 40 ओम। अब इसको हम क्या देखते हैं, पूरा सीरीज में ही है ये। अगर सीरीज में ही है तो कितना करना पड़ेगा इसको, प्लस 10 ओम। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये टोटल हो जाएगा 50 ओम। अगर सीरीज में है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में होगा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, और हमको निकालना है I। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो आपको ये बोल दिया गया था कि एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है, और उसमें वोल्टेज दिया गया है 3 वोल्ट। अब करंट कितना फ्लो होगा, कितना आसान लगता है क्वेश्चन। V इज इक्वल टू आर आई से ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आप लगाएं और आंसर इसका निकाल लें, ठीक है। ये आ जाएगा 3, R की वैल्यू कितनी है, 50। ये देखो सॉल्व करेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, इसमें एक जीरो और है, 6 एम्पियर, ठीक है। कभी भी जीरो आता है नीचे आप इसको ऐसा सॉल्व किया करें, 3/5 इंटू 1/10, ठीक है। तो डेसिमल लिया अपन ने, 30 बन जाएगा, ये मतलब 0.6/10, और 10 है तो एक डेसिमल और खिसका देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो देखा आपने, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था, जो कि देखने में शुरू में कैसा लग रहा था, टफ लग रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी देखें आप अपनी एक्सरसाइज में, टेक्स्ट बुक में,
और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इनसे मिलते जुलते की। आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा, आप न्यूमेरिकल अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।